चलिए, सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे आराम से? यस सर। नो सर? यस सर। यस सर, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको सबको? यस सर। यस। चलिए, तो हम लोग करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इसका मतलब होता है कि कंपनी को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, वाइंडिंग अप करना है, कंपनी को बंद, लिक्विड करनी है, बंद करना है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अमलगमेशन चैप्टर में पढ़ रहे थे, वेंडर कंपनी था ना, उसको हम लोग क्लोज कर रहे थे, तो क्योंकि वो अमलगमेट हो रहा था इसलिए बंद हुआ था। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे कंपनी को बंद करना है, ठीक है ना, क्लोज करना है, सब पैसा चुकता करना है, जो लायबिलिटी ऐसे सब सेल करना होगा, और ऐसे सेल करके जो लायबिलिटीज है उसका पे ऑफ करना होगा। लेकिन ये क्योंकि ये कंपनी है, तो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, यू नो वेरी वेल। कंपनी का हर काम क्या होता है, लीगल तरीके से होता है। कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है एज पर लॉ, तो कंपनी जब क्लोज होगी तो भी एज पर लॉ सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद ही कंपनी को क्लोज करने का अधिकार मिलेगा, अरे कंपनी क्लोज हो पाएगी, अदरवाइज क्लोज नहीं हो सकती है। तो उसमें सिस्टम यही कहा गया है, लिक्विडेशन हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर कंपनी एक्ट in anywhere in the company 13. It is the word winding up which has been used in this act, ठीक है। The word liquidation is used for the winding up by many person, ठीक है। Liquidation is a mean by which the dissolution of company is brought about, its assets realized, ठीक है, and repaid payment of its debt, and when all the debts are paid off, the balance if any, यानी कि सबका, इसका मतलब क्या होता है कि इसको एक्ट में कभी नहीं कहते, लेकिन कहता है वाइंडिंग अप कर रहे हैं हम लोग। और वाइंडिंग अप का मतलब ये हुआ कि आप सारा एसेट्स को बेचिए, राइज करिए पैसा, और जो पैसा आएगा उससे सारे डेब्ट का पेमेंट कर दीजिए, बाई लायबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए। और अगर पेमेंट करने के बाद पैसा कुछ बच गया, इफ द बैलेंस, इफ एनी, कोई बचा, रिमेनिंग इज पेड बैक to the members in a proportion to the contribution made by them towards the capital of the company, यानी कि उनके मनी शेयर होल्डरों को कंपनी सारा एसेट बेचने के बाद जितनी भी इनके पास डेप्ट हैं, बैंक लोन है, डिबेंचर्स वगैरह हैं, सबका पेमेंट कर दो। तो ये आउटसाइड लायबिलिटी से क्रेडिटर्स है, उनका पेमेंट कर दो। उनके बाद जब पैसा अगर बच गया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अगर बच गया, क्योंकि शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, फाइनली प्रॉफिट लॉस जो भी सहना होगा इक्विटी शेयर होल्डर ही सहेंगे। इन लोगों को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचा तो, अगर नहीं बचा, यही घट गया, कंपनी बंद हो गई, तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका सब कुछ 100% लॉस हो गया, पैसा जो लगाए थे, शेयर परचेज किए थे। अब अगर पैसा बच गया तो उनको उनकी रेशियो में बांट दिया जाएगा, जितने पैसा जो लगाया हुआ उसके हिसाब से उसको बांट के शेयर होल्डर दे देंगे हम, जितना ही बचेगा पैसा। इतनी बात समझ में आती है? क्या हम आगे बढ़े? बोलिए, क्या आप सुन पाए, देख पा रहे, सुन पा रहे हैं? क्या हम आगे बढ़े? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ सर। तो वही बता रहा है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप का हमने बता दिया आप लोगों को, दोबारा बता रहा है, ठीक है ना। वाइंडिंग अप एंड इंसॉल्वेंसी, ये समझ लीजिए पहले। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी डिफर फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। याद करिए, जब कभी भी आप लोगों ने शायद बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप रहे तो एक चैप्टर पढ़े होगा आप लोगों ने इंसॉल्वेंसी नाम का, कुछ याद आ रहा है? अकाउंट्स में आपने इंसॉल्वेंसी नाम का चैप्टर पढ़ा होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में। सर वो तो कट गया था। हाँ, तो उसमें था, सुनो, उसमें क्या था, इंसॉल्वेंसी में क्या करते थे, किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म को हम क्लोज करते थे, यानी इंडिविजुअल फर्म को वहां हम क्लोज किया करते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंपनी क्लोज कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है वाइंडिंग अप फ्रॉम कंपनी डिफर फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स और एन पार्टनर्स इन एज मच एज कंपनी कैन नॉट बी मेड इंसॉल्वेंट, ठीक है। अंडर दिस लॉ, अंडर लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी, मोरओवर इवन अ सॉल्वेंट कंपनी में बी बाउंड अप। कंपनी सॉल्वेंट नहीं होती है, वो कंपनी सॉल्वेंट रहती है, उसको बंद किया, बाउंड अप किया जाता है, ठीक है। और इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है, ठीक। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, अब आपको याद भी आ रहा होगा, वो तो प्रोप्राइटरशिप का बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं, क्योंकि पर्सन क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती। अब यहाँ बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन की, तो फर्म क्या होता था, डिसॉल्व करते थे हम लोग। वाइंडिंग अप एट ए कंपनी डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फिनिशिंग company. During the process, the company legally exists. It means that after winding up the before dissolution, the legal entity existence of the company remains as it that, and therefore it can be sued under court law. Dissolution of the company means the termination of the legal existence of the personality of the company. After the dissolution of company, it cannot be sued because that is the time of the does not remain the legal existence. On dissolution, the name of the company is struck off the register of the company by the registrar and is the fact published in the official gazette में बता दिया जाएगा कंपनी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना।
अंदर रिजोल्यूशन बात कर दिया आपसे। और अब फिर बात कर रहा है मोड ऑफ वाइंडिंग अप की बात करें, कंपनी की बात करना बातें यहाँ पर हम लोग इसमें बात करते हैं। कहता है कि सेक्शन 270 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की बात करें अगर, उसमें क्या है सेक्शन 270 हमसे क्या कहता है कि लेट्स डाउन दैट द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में बी आइदर बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी, यानी कि आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना हुआ ट्रिब्यूनल उसके माध्यम से बंद हो सकता है, या आप कंपनी अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी भी कंपनी बंद करवाया जा सकता है, उसकी प्रोसेस होंगे। तो पार्ट 1 क्या बोला, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल यानी कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो गया। अब ट्रिब्यूनल ने आदेश पास कर दिया और कंपनी बंद करो, तो बंद करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, बंद नहीं करेंगे, कंपल्सरी हो जाता है, आपको बंद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आदेश पास हो गया है ट्रिब्यूनल से। अब ऐसे केस में क्या होगा, ग्राउंड्स और केसेस और सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कंपनी में बी वाउंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब सेक्शन 271 कहता है हमसे कि अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, सेक्शन 272 कंपनी में बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, पहला अनेबल टू पे डेब्ट, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे डेब्ट द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर इज वाइंडिंग अप। भाई जिसका आपने डेब्ट पैसा लिया उधार लिया है, कंपनी के ऊपर बकाया है, लायबिलिटी है, डेब्ट है, अब कंपनी एबल नहीं है, कंपनी अनेबल हो गई है, वो पेमेंट नहीं कर सकती है। जब नहीं कर सकती है, तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो खत्म करो, वहां से आदेश पास हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा ट्रिब्यूनल से, बंद करो, तो बंद करना पड़ेगा। फिर है स्पेशल रिजोल्यूशन से बंद होगा, इफ द कंपनी हैज रिजॉल्व बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन दैट द कंपनी इज बाउंड बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया। ये मतलब क्या होता है, शेड्यूल मीटिंग होती है, शेड्यूल मीटिंग में 75% वोटिंग पड़ गई है, स्पेशल रिजोल्यूशन आपने एक्स्ट्रा बनाया है, एक मीटिंग पास करे जो नतीजा निकला उसमें पास किया गया, रिजॉल्व किया गया कि कंपनी को बंद करना है बाय ट्रिब्यूनल से, बंद करिए आप। एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, इफ द कंपनी हैज एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द sovereignty and the integrity of India, of the security of the state, frankly relation with the foreign states, public order, decency or the morality, यानी कि आप कोई कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि क्या है, गलत है, जो कि मना है, जो कि फॉरबिडन था, जिस कंट्री से काम मना था उसका ऐसा आपने काम कर दिया, तो भी अब जब जो फॉरबिडन था वो काम किया आपने, बंद करो, आदेश पास हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर बोल रहा है सिक कंपनी, इफ द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर अंडर द चैप्टर of the company 2013 which led to the removal of the representation of the sick company, thereby if company is a sick company, sick company मतलब क्या होता है, बीमार कंपनी, बीमार कंपनी में क्या होता है, मतलब कंपनी बहुत दिनों से लॉस में जा रही है, उसको कहते हैं अब वो सिक कंपनी हो गई है, अपना इतना उसके पास ताकत नहीं है कि वो अपनी लॉस को कवर कर पाए और प्रॉफिट मेकिंग बन पाए। जब आप लगातार कई सालों से लॉस में ही जा रहे हैं और डूबते ही जा रहे हैं, तो ऐसे कंपनी में क्यों आप रुकेंगे, और डूबता ही जाएगा, इससे अच्छा उसको बंद करो, उसको बोलते हैं सिक कंपनी, तो आदेश पास है, बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रॉडेंट एंड अनलॉफुल पर्पस ऑफ अफेयर, आपने कोई जो साइज बात है कि कोई फ्रॉडिंग काम किया है आपने, या कोई अनलॉ पर्पस वाला काम किया है आपने, तो भी कंपनी क्या करना पड़ेगा आपको, आदेश पास हो जाएगा, आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। ये सब सारी थ्योरी से एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे, बट स्टार्टिंग है तो हम पूरा बता रहे हैं आपको, क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पा रहे हैं कि आखिर कंपनी बंद कब कब होती है, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नहीं क्लोज करना है हमको, हालांकि थ्योरी बता दिया, न्यूमेरिकल बताएं कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या होगा, क्लोजिंग का सिस्टम, पर अभी थ्योरी बता देना कि बंद क्यों क्यों होता है। डिफॉल्टिंग फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न, अब आप रिटर्न फाइल करने में गलती कर दिए तो भी मिलेगा, इमीडिएटली क्लोजिंग अप किया जाएगा, फिर बंद करो। और जस्ट इक्विटेबल, इफ द ट्रिब्यूनल इज ओपिनियन दैट द जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, जस्ट मींस लीगली वायलेट, अनलॉफुल और अनइक्विटेबल मींस इट इक्विटी impartial fair right of claim as distinction between the common law, मतलब कि कॉमन लॉ उसको लगता है ट्रिब्यूनल कोई कंपनी सही नहीं जा रही है, इसको बंद करना है, तो आदेश पास करेंगे, रीजन बता के बंद करो, तो बंद करो, बंद करना पड़ जाएगा। अब आ रहा है when the company deemed to be unable to pay its debt, वो कहता है भाई जिनकी एसेट ज्यादा हो जाए, सिक्योरिटी एसेट लायबिलिटी ज्यादा हो गया, एसेट्स कम हो जाए और इनकम भी नहीं पा रही है, फेलियर हो जा रहे हैं, जब फेलियर हो जाएंगे, फेलियर टू पे क्रेडिटर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या ठीक है ना, या कोई डिग्री कोड का आया उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, या अनेबल टू पे कंडीशन, इनकी कोई जो प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी होगी उसको भी पे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में लगता है कि कंपनी एकदम अनेबल हो चुकी है, तो वहां से आदेश पास हो जाता है ट्रिब्यूनल से, बंद करो, तो बाइंडिंग करना पड़ेगा हमको। पार्ट 2 आपका आता है वॉलंटरी बाइंडिंग अप, बाइंडिंग मतलब इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, इट इज द
mentioning that the when members and creditors of company decide to wind up the company without intervention of the tribunal इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। It is known as a voluntary, कंपनी स्वेच्छा से बंद होना चाह रही है, ठीक है। It is type of winding up the company winding up by tribunal, ठीक है। Circumstances which company may be wound up voluntary, कब कब बंद हो सकता है, कब कब ट्रिब्यूनल पास करता है वो देख लिया, अब देखना है कब कब वो स्वेच्छा से बंद हो सकता है। So section 304 कहता है हमसे कंपनी से wound up voluntary in either of the following two way, पहला as a result of expiry of duration और as a result of specialization, या तो आप जिस समय से पर्पस के आपने कंपनी बनाया था वो समय पूरा हो गया, आपका समय एक्सपायर हो गया, रिजल्ट आ चुका है, बस आपको अब बंद करना है, आप इच्छा हो रही है, अब मन नहीं कर रहा बंद करो, बंद करवाइए। या फिर आप जल्दी कंपनी को अलग से बैठाया, मीटिंग बुलाया और सारे मीटिंग में क्या हुआ, स्पेशल रिजल्ट पास किया गया कि कंपनी को अब चलो सबकी सहमति से चलो कंपनी बंद किया जाए, सब कहते हैं हाँ बंद किया जाए तो बंद कर दो इच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। और voluntary winding up, so when a company passes a resolution of voluntary winding up, it should be advertised in the official gazette in a newspaper submitting the district of the registered office of the company within 14 days of the resolution। मतलब जिस दिन आपने मीटिंग किया, इस 307 कहता है आपसे कि आप स्वेच्छा से बंद करने जा रहे हैं, तो आप बंद करने जाए तो 14 डे के अंदर अंदर आप जिस दिन मीटिंग पास हुआ है, सबकी सहमति हुई है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया आपने कि हाँ हमको बंद करना है, तो इसके लिए आप पूरा लोकल जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, वहां पर लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में आप ऐड डाल दीजिए, सबको ऑफिस से गैरेज में बता दीजिए, एडवर्टाइज भी कर दीजिए आपकी मेरी कंपनी हम लोग स्वेच्छा से पास कर ली है, कंपनी बंद होने जा रही है, ताकि सभी लोग जान जाए कि हाँ कंपनी बंद हो जा रही है। ताकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी कोई कंपनी किसी से फ्रॉड किया हुआ है और उसको छुपा करके चुपके से कहा वॉलंटरी हम बंद कर दे रहे हैं, तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए आप स्वेच्छा बताइए सबको कि हाँ देखिए स्वेच्छा से मेरा सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, हम अपने टाइम पूरा हो गया, हम अपने मन से सबकी सहमति से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम बंद करने जा रहे हैं। इस बात का पूर्ण आप सबको बता दीजिए, पूरा शहर जान जाए कि हाँ आप बंद करने जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार किसी को कोई अगर ग्रीवांस हो या किसी को कोई तकलीफ हो, कोई ना करना चाह रहा हो, कोई का बकाया हो या कोई लेनदार हो, तो आके हमसे मिल ले, या उसके ऊपर कोई केस करना चाहता है केस कर ले। कंपनी जब बंद हो जाए तो कहाँ जाएगा वो बात करना है, इसलिए आप सबको पता है कोई केस नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा है, नो ऑब्जेक्शन है, तो ठीक है कंपनी बंद हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि आप बंद कर चुपचाप बंद कमरे में कंपनी बंद कर लीजिए, ऐसा नहीं है, आपको एकदम पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ताकि सब लोग जान जाए कि स्वेच्छा बंद करने जा रहे हैं। किसी को ऑब्जेक्शन है तो हमसे आगे बता दें। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए सभी लोग हैं, सृष्टि, अभिषेक, ईशा, श्रेया, प्रियंका, सभी लोग हैं नहीं है? चलिए तो इधर अब बाकी थ्योरी देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे आप लोग। अब ये समझते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। और कहिए देवी पढ़ा दें, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो हम पढ़ा दें इसको, थ्योरी बता दें पूरा हम, या आप आगे बढ़े बताइए, बता दें? श्रेया बोलो, पूरा हम पढ़ के बता दें या फिर आगे बढ़ सकते हैं? आप पढ़ेंगे इसको। तो क्वेश्चन मतलब बताइए, ये पढ़ लेंगे। वही पूछ रहे हैं, बेसिक तो बात क्लियर हो चुकी है आपको, बाकी आप समझ में आ चुका है सिस्टम की कंपनी बंद कैसे हो रही है। अब बताते हैं हम लोग लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ना। अब यहाँ समझते हैं हम लोग, कह रहा है एवरी लिक्विडेटर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द एंड ऑफ द ईच ईयर एंड द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द वाइंडिंग अप he prepare an account which is known as a liquidator's final statement of account. These accounts mostly contain the following particulars: accounts derived from him, payment by various liabilities or distribution of the surplus if any. अब ये बात होती है क्या होता है लिक्विडेटर्स। सुनो हमसे, अब जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो अपने आप इसके शेयर होल्डर बंद करने तो आएंगे नहीं, कि या इसके डायरेक्टर बंद करने आएंगे नहीं, तो होता क्या है कि बाय कोर्ट का एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसका काम होता है जाओ कोर्ट आदेश पास करेगा, जाइए एक आदमी नियुक्त कर देगा कि जाइए जाकर के कंपनी बंद करवाइए, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटी से पूरा कराइए। तो जो आदमी आया है बाय कोर्ट कंपनी को बंद करवाने के लिए, उसको बोलते हैं वो है लिक्विडेटर। क्योंकि कंपनी को जो लिक्विड कराता है उसको कहते हैं लिक्विडेटर। साफ साफ भाषा बात करें, हिंदी भाषा बात करें तो क्या बोले हम, कि एक आदमी कंपनी में आता है, ऑथराइज होता है बाय कोर्ट, सबके द्वारा अप्रूव्ड होता है, वो आदमी आएगा, लीगल आदमी आया, अधिकारी आया, और वो क्या करेगा, अब आपका सारा एसेट्स लेगा,
उसको सेल करेगा, उसके सारे जो पैसा आएगा उस पैसे से बाहरी लोगों का पेमेंट किया जाएगा, अब बच जाएगा फाइनली तो वो शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा। तो ये जो काम जो कर रहा है उसकी इसके बदले में उसको कुछ कमीशन मिलता है, उसका मेहनताना उसको रेमुनरेशन भी दिया जाता है। भाई फ्री में तो काम कोई काम करेगा नहीं, भाई कोई लीगल एंटिटी है, लीगल तरीके से कोई आदमी आया है, उसको काम वो सब काम कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ चाहिए कंसिडरेशन, तो क्या लेगा, रेमुनरेशन चाहिए, रेमुनरेशन लेगा, वो अपना उसमें चार्ज करेगा, वो रेमुनरेशन दिया जाएगा उसको। तो उस ऐसे आदमी को कहते हैं हम लोग लिक्विडेटर्स। तो जो सब काम करता है ना, तो काम करने के बाद वो स्टेटमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी कि वो उसे कौन बनाया, जो आदमी आया था, सभी प्रोसेस किया, हमारा लिक्विडिटी कराया, फर्म बंद कराया, कंपनी बंद कराई, एसेट्स बेचा, लायबिलिटी की पेमेंट किया, उसका वो बनाएगा स्टेटमेंट, बना के देगा। 3 बातों को ध्यान दिया जाएगा उसमें। वो बताएगा कि पक्का अमाउंट रिलाइज बाय हिम, कितना पैसा उसने रिलाइज किया और कितना पैसा उसने लायबिलिटी बेस्ड पेमेंट किया और कितना पैसा बचा सरप्लस, तो अगर कोई है तो उसको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना के वो देगा, जमा करेगा सबके पास फाइनली, तो उसको बोला जाएगा वो लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बात समझ में आ गया? लिक्विडेटर्स भी समझ में आ गया और उसका दिया गया स्टेटमेंट भी समझ में आ गया आपको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कोई दिक्कत है? लिक्विडेटर्स अलग है और उसके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बोलते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है या क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नहीं बोलोगे कैसे हम जानेंगे कि हाँ तुम समझ पाए नहीं समझ पाए? यस सर। हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है, Yes, sir. ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसी का अकाउंट बनाना हो हम लोगों को, तो बताना होगा कि 3 बातों को जब समझना होगा हम लोगों को, क्या रिलाइज से कहां से करेगा, फिर कंपनी से ऐसे बेचेगा और क्या करेगा, लायबिलिटी पेमेंट करेगा, ठीक है। वो जैसे कि हम लोग याद करो अमल का वैसे हम लोग करते थे ना, वहां लिखते थे हम लोग, जब हम लोग ड्यू करते थे, याद आ रहा है विवाह, वहां क्या करते थे हम लोग, लिक्विडेटर्स लिक्विडेटर। ऑफ वेंडर कंपनी लिखते नहीं लिखते थे? यस सर। ये बात हमने आपको वहां ही बताया था कि क्या क्यों लिखते लिक्विडेटर, वही जो आदमी है उसका नाम होता है लिक्विडेटर और वही सब काम करता है बंद करने का, उसी उसके नाम ड्यू करते थे हम लोग। वही ऐसे सब सेल करेगा, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर, और जो अकाउंट बना देगा उसको कहते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बेसिक बताना जरूरी था, वरना क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए थ्योरी हमको पढ़ाना पड़ा। अगर थ्योरी आपके एग्जाम में आएगी तो अभी आप लिख सकेंगे।